स्वागत फिर से भी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा के तहत जो ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट आया था उसके बेसिकली जॉब प्रोफाइल के कि क्या आपको फैसिलिटी दी जाएगी, क्या आपका वर्क रहेगा, क्या आपकी सैलरी रहेगी और कहाँ कहाँ आपकी बेसिकली पोस्टिंग रहेगी। ये बहुत सारे बच्चों का सवाल जो है वो लगातार हमसे पूछा जा रहा था। और कुछ सवाल ये भी था कि बिहार विधानसभा का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि आप लोग का जो ऑफिस अटेंडेंट जो आप पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं इसका क्या कुछ जॉब प्रोफाइल होने वाला है। यानी कहने का मतलब होता है कि ये जो पोस्ट है इस पोस्ट पर आपको क्या क्या काम करना होगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए चैनल को देख रहे हैं बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के जितने भी पोस्ट आते हैं उन सभी पोस्टों का सबसे पहले नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद ही आपको किसी अन्य चैनल पर देखने को मिलता होगा। साथ ही इसका नोटिफिकेशन बताना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि एज ए विंग फैकल्टी हमने बहुत बच्चों को पहले पढ़ाया है। इसलिए वैसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जो हमारे इस वीडियो को अभी इस टाइम देख रहे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब बैच लेकर आते हैं, ताकि वैसे बच्चों का कहीं ना कहीं मेहनत जो है वो सफल हो पाए। क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी इंसान को एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और अगर वो मार्गदर्शन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है तो उसमें सोने पर सुहागा आपके लिए मौका हो सकता है। इसलिए इस मौके को जाना मत दीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, ताकि बिहार विधानसभा के लिए बिहार विधानसभा इस बार तो ऑफिस अटेंडेंट का इंटरव्यू होगा, लेकिन बिहार विधान परिषद ने अब शुरू कर दिया है एक नया दौर। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधान परिषद ने कह दिया है कि अब हम ऑफिस अटेंडेंट का जो कह सकते हैं सिलेक्शन है, जो चुनाव है, वो बेसिकली हम लोग इंटरव्यू बेस्ड पर नहीं लेंगे, एग्जाम बेस्ड पर लेंगे। और वैसे बच्चे जो बिहार विधान परिषद के फॉर्म को भरे हैं जो कि ऑफिस अटेंडेंट का है, उनके लिए मैंने बिल्कुल फ्री यूट्यूब बैच 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला जो है वो अपने नए यूट्यूब चैनल @एग्जाम बाग पर लेकर आया हूँ। कौन सा चैनल है? @एग्जाम बाग जैसे ही लिखिएगा EXAMBAGH नहीं आपको आता है तो आप केवल यूट्यूब पर बोल दीजिएगा कि @एग्जाम बाग बाय अभिषेक सर, तो वो आपका चैनल आ जाएगा। और वैसे बच्चे जो ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म भरे हैं किस में? बिहार विधान परिषद, तो वहाँ पर 40 और 30 यानी 70 नंबर का आपका जीएस होने वाला है, जिसमें से बेसिकली 55 नंबर आपका मिला करके जीएस और साइंस होने वाला है। क्योंकि 40 नंबर जीएस, 30 नंबर मैथ और साइंस होने वाला है और 30 नंबर का रीजनिंग होने वाला है। तो रीजनिंग तो आप लोग ऐसे ही बना लीजिएगा, रीजनिंग कोई खास नहीं होता है, लेकिन इस पर आपका जो रिजल्ट बनेगा वो जीएस पर बनेगा। इसलिए जीएस का मैंने 10 पार्ट का वीडियो बनाया है। टोटल जो है वो 100 प्रश्नों का मैंने कलेक्शन बनाया है। सो वैसे बच्चे जो इस फॉर्म को भरे हैं और 10th लेवल पर चूँकि फॉर्म है तो उनके लिए एक रामबान मैंने बैच वहाँ पर दे दिया है ऑफिस अटेंडेंट के लिए। सो आप लोग जो फॉर्म भरे हैं हमारे चैनल पर जाइए @एग्जाम बाग, उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट दबा दीजिएगा। और साथ ही साथ जितने भी वीडियो है डेली वीडियो को एक वीडियो को देखिए और तमाम 100 प्रश्नों को देख करके उसे लिखिएगा, क्योंकि वो केवल प्रश्न नहीं है। मैं पहले ही बता देता हूँ उस प्रश्न का जो क्वालिटी है। अभी तक बिहार सरकार और केंद्र सरकार में 10th लेवल पर जितने भी एग्जाम में साइंस हुआ, जीएस हुआ, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन तमाम प्रश्नों को ही मैंने वहाँ पर जगह दिया है। यानी 10th लेवल पर जीएस सेक्शन जो कि इस बार पूछा जाएगा, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पर डाल दिए हैं। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बढ़िया जो है गाइडेंस आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अक्सर बिहार दरोगा बीपीएससी हो लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाओ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आने की संभावना अधिकतर होती है, क्योंकि जीएस का सेक्शन जो होता है वो एक लिमिटेड सेक्शन होता है। ठीक है, करेंट सेक्शन जो होता है वो एक अनलिमिटेड सेक्शन होता है, कहीं से पूछ सकता है, लेकिन वहाँ पर करेंट की बात नहीं कही गई है। इसलिए अगर आपको सफलता सुनिश्चित करना है तो 1000 प्रश्नों का श्रृंखला जो है वो आपको देखना होगा। 10 दिन में आपको वो 10 वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 क्वेश्चन करके देखिए भी और लिखिए भी। ठीक है, 1000 प्रश्नों का श्रृंखला वहाँ बहुत जरूरी है @एग्जाम बाग। अब हम बात करते हैं अपने जॉब प्रोफाइल पर कि ऑफिस अटेंडेंट बेसिकली जो ये पोस्ट है इसको बेसिकली क्या कहा जाता था। तो इससे पहले जब हमारे देश में अंग्रेज थे तो उन्होंने अलग अलग सरकारी संस्थानें खोली थी, तो वहाँ पर उन्होंने किसी को प्रेस अटेंडेंट बोलते थे। और जब ब्रिटिश ने प्रेस खोला था, पता होगा कि हमारे देश में प्रेस की शुरुआत हुई थी ब्रिटिश के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, तो उन्होंने उसमें जो सबसे जो निचला स्तर का पोस्ट होता वो था प्रेस अटेंडेंट का। अब चूंकि वो कार्यालय हो गया तो कार्यालय परिचारी के रूप में जाना जाता है, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिस अटेंडेंट और हिंदी में बोलते हैं कार्यालय परिचारी। अब अटेंडेंट का मतलब क्या होता है? अटेंडेंट हर तरह का होता है। ऑफिस अटेंडेंट के अंतर्गत जो होता है वो 4 से 5 पोस्ट होती है। इस 4 से 5 पोस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले तो इसमें जो पोस्ट होता है वो हमारा आता है ऑफिस अटेंडेंट में सबसे पहला पोस्ट जो आता है वो आता है हमारा माली आता है, स्पीकर आता है, माली आता है, दरबान आता है, सफाई कर्मी आता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो हमारा नाइट गार्ड जो होता है, सिक्योरिटी गार्ड जो होता है, ये सारे के सारे जो हमारे होते हैं बेसिकली इसी के अंतर्गत आते हैं।
अब यहाँ पर क्या क्या आपको वर्क प्रोफाइल है, तो वर्क प्रोफाइल अगर बात करते हैं कि कोई भी चीज़, अगर आप लोग देखे होंगे सरकारी जो ग्रुप डी लेवल का ये नौकरी है, बेसिकली ग्रुप डी लेवल की नौकरी है। हालांकि अब ग्रुप डी हटा दिया गया है, इसे ग्रुप सी में ही रखा जाएगा। अब आप लोग की जो नौकरी होगी वो ग्रुप सी के अंदर ही आएगी। और इसमें अगर बात करते हो वर्किंग आवर, तो इसमें वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मतलब अगर बात करते हैं क्लर्क जिस ऑफिस में जहां 8 घंटे काम करता है, या फिर एक एएसओ जो होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जहां पर वो 8 घंटे काम करता है, लेकिन आप 8 घंटे कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो है वो बेसिकली, अगर ऑफिस अटेंडेंट की मैं सिंपल बात करता हूँ, तो जैसे कि मान लो कि अगर एएसओ है या फिर डायरेक्टर है, अगर आपके साथ डायरेक्टर में आपकी ड्यूटी लगती है, तो जब जब डायरेक्टर आएंगे तब तब आपको डायरेक्टर की फाइल को इस टेबल से उस टेबल पहुँचानी होगी, या फिर कह सकते हैं डायरेक्टर के पास तमाम वो फाइलों को लेकर जानी होगी, या डायरेक्टर ने जिस फाइल को साइन कर दिया है आपको उस फाइल को लेकर के, जैसे जो बड़ा बाबू होते हैं, एएसओ होते हैं, उनके टेबल तक जाकर पहुंचाना होगा। तो इस तरह से आप मीडिएटर का काम करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गया कि आपका जो वर्किंग आवर है वो फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि आप दिन भर में 1 से 2 घंटे काम कर लेंगे, वो काफ़ी है, इतना बहुत है। ठीक है, सरकारी काम इस पोस्ट के लिए 1-2 घंटा बहुत है, आपसे ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा, मतलब करवाया ही नहीं जाएगा। दूसरी बात सैलरी की बात करते हैं, तो बेसिक से सैलरी होगी यहाँ पर आपको वो काट कर आपके हाथ में 27 से 28 हज़ार मिल जाएगी। और पोस्टिंग की सबसे बड़ी बात, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद, इसकी जो पोस्टिंग होती है वो हमेशा पटना में ही होती है। यानी ये अपने आप में एक नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है टिल 60 ईयर, यानी 60 साल तक आपको पटना में ही ड्यूटी देनी होगी। प्रमोशन की बात होती है कि सर क्या इसमें प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन 2 केस में होता है, याद रखिएगा। कार्यालय परिचारी में अक्सर मैंने देखा है यूट्यूब पर बहुत सारे बच्चे को कि सर इसमें प्रमोशन नहीं होता है, ये होता है। देखिए, यूट्यूबर और फैकल्टी में ये अंतर होता है। जो टीचर होते हैं उनको विशेष बारे में पता होता है। ऑफिस अटेंडेंट का प्रमोशन होता है, लेकिन केस क्या होता है, जैसे बाय द वे एक बच्चा है, वो 10th लेवल पर इस फॉर्म को भरा, लेकिन खुद इंटर लेवल पर है या फिर ग्रेजुएट लेवल पर वो आगे की पढ़ाई कर रहा है। अब वो क्या हुआ कि वो ग्रेजुएट हो गया या फिर इंटर हो गया, तो अगर ग्रेजुएट हो गया तो वो क्लर्क के लिए प्रमोशनल एग्जाम दे सकता है। लेकिन मान लो कि कोई बच्चा मैट्रिक पर ज्वाइन किया और मैट्रिक तक ही सीमित रह गया, तो उसके सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन में सैलरी बढ़ेगी, पोस्ट नहीं बढ़ेगा। यानी सैलरी तो हर साल आपको बढ़ना ही है। आपका जो डीए है वो 2 बार बढ़ेगा, एक जनवरी में बढ़ेगा और एक जून में बढ़ेगा। ठीक है, डीए हर साल बढ़ता है। लेकिन जो होता है बेसिकली आपका जो प्रमोशन होगा वो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर होगा। यानी अगर कोई बच्चा यहाँ पर इंटर लेवल में फॉर्म भरता है, मतलब इंटर लेवल पर है और 10th लेवल फॉर्म भरता है, या फिर वो ग्रेजुएट कर लेता है, तो वो जो है वो सबसे पहले क्लर्क लेवल का इंटरनल प्रमोशन का फॉर्म भरेगा। उसको पास करके आप क्लर्क बन सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पर भी फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आपका प्रमोशन का चांसेस होंगे अगर आपके पास योग्यता होगी उस जॉब के रिगार्डिंग, उस पद के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपके लिए सभी कुछ मैंने बता दिया है। फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी, सर इसमें क्वार्टर वगैरह मिलता है कि नहीं, तो देखिए बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा, इन दोनों चीज़ों में क्वार्टर जो है वो लिमिटेड लोग को मिलती है। लिमिटेड लोग का मिलती है मतलब कि कुछ एक लोग को ऑफिस अटेंडेंट को क्वार्टर मिलती है। क्योंकि बिहार विधानसभा जो है वो उसमें से अगर बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर आप अगर बात करते हैं तो 100-150 ऑफिस अटेंडेंट वहाँ पर होते हैं। उसमें से 40-50 क्वार्टर मिल जाते हैं। अभी बिहार सरकार इस मुद्दे पर काम कर रही है कि जितने भी हमारे बिहार विधानसभा हो गए हैं, परिषद हो गए, कर्मचारी है, इनका क्वार्टर दिया जाए। आमतौर पर क्वार्टर जो है वो एसओ को मिल जाता है, डीईओ को मिल जाता है, लेकिन चूंकि ये सबसे निचले स्तर के पोस्ट आते हैं तो इनके लिए क्वार्टर जो है वो पर्याप्त संख्या में नहीं है। लेकिन वही अगर बात करते हैं कि बिहार विधानसभा एएसओ की बात करते हैं या फिर डीईओ की बात करते हैं, इन दोनों के लिए क्वार्टर उपलब्ध है, जो कि आपके बिहार सरकार के द्वारा ही दी जाती है। लेकिन ऑफिस अटेंडेंट के अभी में पर्याप्त मात्रा में इतनी क्वार्टर नहीं है। आगे जाकर के संख्या इसकी बढ़ती है, सरकार इस पर नज़र रखता है, तो इसके लिए क्वार्टर बनाया जाएगा। लेकिन ये रहा आपके लिए बहरहाल 5 चीज़ों पर फैसिलिटी क्या क्या दी जाएगी, वर्क प्रोफाइल क्या क्या है, फिर सैलरी क्या क्या मिलेगी, पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। एक और चीज़ जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो बच्चों के मन में अक्सर सवाल आ रहा था कि सर क्या ऑफिस अटेंडेंट का जो बिहार विधानसभा का ये जो वर्तमान हमारा पोस्ट विजन भरे हैं, क्या इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, यानी इसका इंटरव्यू कब तक होगा। तो याद रखिएगा इसका इंटरव्यू जो है वो नियर अबाउट, जहाँ तक मुझे लगता है कि जून के लास्ट तक और जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका इंटरव्यू होने जा रहा है। हालांकि इंटरव्यू से कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि सर इंटरव्यू से सही मायने में कैंडिडेट की जो योग्यता है वो नहीं समझी जा सकती है, क्योंकि हो सकता है कि जो इंटरव्यूअर है किसी एक बच्चे से काफ़ी आसान प्रश्न पूछ ले और किसी एक से काफ़ी हार्ड पूछ ले। तो इसके आधार पर परीक्षा होनी चाहिए। तो परीक्षा के लिए 40,000 अभ्यर्थी अगर फॉर्म को भरेंगे तब जाकर परीक्षा होगी। और मैंने आरटीएस में लगाया था तो 40,000 प्लस बच्चे जो है इस फॉर्म को भरे हैं। इसलिए आप लोग इस चीज़ के लिए भी अपडेट रहिए कि इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है।
इसमें जब भी होगा तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और एग्ज़ाम भी होगा तो एट रैंडम सरप्राइज़ देगा। और जिसकी परीक्षा का जो पैटर्न रहने वाला है वह है 40, 30 और 30, 40 नंबर का जीएस प्योर खाटी जीएस, जिसके लिए मैंने यूट्यूब पर फ्री बैच बना चुका हूँ @एग्जाम बाग पर। वहाँ से देखकर, जहाँ पर जा करके आप 40 क्वेश्चन को आराम से 1000% से 40 क्वेश्चन आना ही आना है, 120% दावा है। 30 प्रश्न में आपके 15 आपके मैथ होंगे, 15 आपका साइंस होगा, और 30 जो होगा वो आपका रीजनिंग होगा। तो आपके लिए रैंडम सरप्राइज आएगा उस समय कि आपका जो है वो बेसिकली इंटरव्यू नहीं, एग्जाम होने जा रहा है। इसलिए उसके लिए गेट रेडी फॉर डैट। ऐसा नहीं कि अचानक से कोई आपको बोले तब समझ में आए, पहले से प्रिपेयर रहिएगा। इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें आपका एट रैंडम जो हो क्या होगा, एग्जाम होगा। सो बहरहाल इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, ताकि आपको सारी बातों को मैं बता सकूं। लगातार बच्चों को कमेंट आ रहा था ऑफिस अटेंडेंट को लेकर के। तो बेसिकली मैं सबसे पहले किसी चीज़ पर वर्क करता हूँ, होमवर्क करता हूँ, और उसके बारे में समझता हूँ, और डिटेल चीज़ों को कलेक्ट करके उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ। तो फाइनली आज मैंने वीडियो बना दिया। ये वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जो लगातार बिहार विधानसभा की चीज़ों को सर्च कर रहे थे कि बिहार विधानसभा ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम कब होगा, उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, ताकि उनका जो है वो इस छोटी सी वीडियो से उनके जीवन में एक बड़ा सा सकारात्मक बदलाव आ सके या सकारात्मक ज्ञान आ सके। ठीक है, सो जय हिंद, जय भारत, बाबा, टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।